आ रही है पालकी शिरडी के साईनाथ की। श्री साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा व श्री राम जन्म महोत्सव विशाल भंडारे का आयोजन। कोरोना काल के बाद 2 साल बाद पुनः श्री साईं बाबा सेवा आश्रम में शानदार 40वां वर्ष बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी नगर भ्रमण हेतु। कहते हैं कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, धाम चारों गया भी तो क्या फायदा। पालकी जिसने उसकी उठाई नहीं, उसे ये तन मिला भी तो क्या फायदा। तो अब की बार आइए मिलकर बाबा की पालकी यात्रा में सम्मिलित हो और इस महापर्व में, इस महाभोजन में, इस भव्य भंडारा में तन मन धन से सहयोग प्रदान कर पुण्य के भागीदार बने। जय साईं राम। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार पे। मैं हूं राम गुप्ता। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी प्रतिदिन साईं बाबा की पूजा करते हैं, गुरुवार का व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी बाबा हमारी पुकार नहीं सुनते और हमारे कष्टों को दूर नहीं करते। आखिर उसका क्या कारण है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। साथ में अगर आप साईं सच्चित पढ़ते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साईं बाबा का एक ऐसा ग्रंथ जिससे पढ़ने से, प्रतिदिन पढ़ने से साईं बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी और आपके कष्टों को शिरडी के साईं बाबा दूर करेंगे, बशर्ते विधि और विधान के साथ। साईं बाबा के इस ग्रंथ को आप लोगों को पढ़ना है और इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपको साईं बाबा को भोग अर्पण करना है और भोग क्या अर्पण करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप अपने इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक जरूर करें, ताकि आप लोगों को आपके चैनल के वीडियोस सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। कोई वीडियो अगर डलता है तो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास प्राप्त हो जाए, ताकि आप लोग उस वीडियो को देख पाएँ और बाबा के चमत्कारों के, बाबा की शक्तियों के और साथ ही बाबा से जुड़े बहुत से ऐसे घटनाएं, चमत्कारी किस्से जो रियल में आज भक्तों के साथ हो रहे हैं, उसका आप भी अनुभव कर पाएं। साथ ही अगर आपके जीवन में भी साईं बाबा के चमत्कारों के कोई किस्से हैं, कोई घटना है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं और दर्शकों को बताना चाहते हैं, तो आप सभी, जी हाँ, आप सभी कमेंट जरूर करें और बताएं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे आपको साईं बाबा का एक सच्चा अनुभव प्राप्त हुआ और आप शिरडी के साईंनाथ महाराज के पावन भक्त बन गए और आज भी आप साईं बाबा के लिए हरदम तैयार रहते हैं। क्योंकि कहते हैं जो साईं के दरबार में आता है वो भर भर झोरी जाता है। यही साईं बाबा का संदेश है कि जो जन शिरडी आएगा, जो जन शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की जो सीढ़ी, पैर तले वह दुख की पीढ़ी। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। ये साईं सार्थक है। अब ये भी आने लगा है बाबा के मंदिर में और देखो मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा उस पावन ग्रंथ के बारे में जिसका पाठ करने से आप लोगों के ऊपर शिरडी के साईं बाबा की असीम और पावन कृपा बनी रहेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप लोग जब भी शिरडी जाते हैं तो शिरडी से सगुणोपासना का ये पावन ग्रंथ आप लोगों को लाना है, जो कि आपको शिरडी में मिलेगा। साथ ही जिस तरह आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और किसी भगवान का महिमा का स्तोत्र का पाठ करते हैं, किसी भी भगवान के महिमा का स्तोत्र पाठ करने से उस प्रभु की, उस भगवान की साक्षात कृपा हम पर बनती है, बशर्ते हमें विधि विधान से उसका पाठ करना है। आप लोगों को इस महाग्रंथ को, इस पावन ग्रंथ को प्रातः काल में जब आप पूजा करने बैठते हैं उस समय आपको साईं बाबा को साईं की महिमा सुनाना है। साथ ही आप लोग शाम की पूजा करते हैं तब भी आपको इस महाग्रंथ की महिमा को आप लोगों को शिरडी के साईं बाबा को सुनाना है। तो चलिए मैं आज आप लोग को विस्तार से संस्कृत और हिंदी उच्चारण के साथ इसका संपूर्ण पाठ पढ़ के सुना देता हूं, जिसे आप लोगों को भी करना है। अगर आपके घर पर, जी हाँ, आपके घर पे मतलब आप संस्कृत को नहीं पढ़ पाते हैं तो आप इस वीडियो को भी प्ले कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं साईं बाबा के समक्ष और आनंद लीजिए और महसूस कीजिए साईं की शक्तियों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को नमस्कार कीजिए और उसके बाद इस पावन ग्रंथ को प्रारंभ कीजिए। इस पावन ग्रंथ को पढ़ने से पहले आप लोग एक जल ताम्रपान में भर लीजिए और
मिश्री शक्कर हो या मिश्री हो या पंचमेवा हो, इसका आप भोग निकाल लीजिए कटोरी में और उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। बाबा के समक्ष रख के 3 बार उसका जल उतारिए और ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम श्रीमन नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करके 3 बार आप लोगों को जल उतारना है और उसको भोग को रख देना है। अब आपको इस महिमा का पाठ करना है। श्री साईनाथ महिमन स्तोत्रम। सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भविस्था निसंहार हेतुं स्वभक्तेच्छयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं। भवध्वान्तविन्दवंशमार्तण्डमेड्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानयम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वा नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथम। ये 2 श्लोक आपको सुना दिया। अब इसका मैं हिंदी उच्चारण आप लोगों को बता देता हूँ। जो सदा सत्य के स्वरूप हैं, चिद और आनंद में स्थित हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति पालन और संहार के कारण है, जिन्होंने अपने भक्तों की पुकार से मानव शरीर धारण किया है, ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को हम प्रणाम करते हैं। संसार के अज्ञानी रूपी अंधकार को दूर करने में जो सूर्य के समान है, जो मन और वाणी से परे हैं और मुनि जनों के ध्यान के लक्ष्य हैं, जो जगत में व्याप्त हैं, निर्मल और निर्गुण तीनों गुणों में रज तम सत से परे हैं, ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। अब आगे का है जो भवाभोधिमग्नादिताना जनाना स्वपादाशिताना स्वभक्ति पिणायां समुद्धार्थ कलोसंभवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं, नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं। इसका हिंदी भावार्थ है जो इस सांसारिक मोह सागर में डूबे हुए पीड़ित लोगों के लिए, अपने शरणागतों के लिए और जिन्हें अब उनकी भक्ति प्रिय है, ऐसे लोगों के उद्धार के लिए इस कलयुग में आए, ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को हम सभी प्रणाम करते हैं। आगे का है सदानिम्रवीक्षस्य मूलाधिवासा सुधासा विडं तीक्तमप्रियं तं तरुकल्पवीक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं, नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जिनके नीम वृक्ष के नीचे बैठने से उस नीम का रस प्रकृति से कड़वा और अप्रिय होने पर भी अमृत के समान मीठा हो गया, जिसने उस नीम को कल्प वृक्ष से भी अधिक महिमाशाली बना दिया, ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। आगे का है सदा कल्पवीक्षस्य तस्याधिमूले भवेद्भाव बुद्धया शपर्यादि सेवां निनाकुर्वतं भुक्ति मुक्ति पदं तं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं, नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं। इसका हिंदी भावार्थ है कि जो सदा कल्प वृक्ष नीम के नीचे बसते हैं, जहाँ लोग उनके पास भक्ति भाव से आते हैं और सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को वे भुक्ति यानी वैभव का भोग और मुक्ति यानी मोक्ष दोनों के ही प्रदाता हैं, ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को हम सभी प्रणाम करते हैं। आगे का है अनेकासुतातर्क लीला विलासे समावेश कितसान वाश्वते प्रभावम अहम भावहीनम प्रसन्नात्म भावम नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम। जिनके अनेक लीला विलास हैं, जो ना कभी सुने गए और ना सोचे गए, उनकी ऐसी दिव्य प्रभाव विस्तारित है, जो अहम भाव से रहित है और आनंदमय होकर आत्म भाव में स्थित है, ऐसे सद्गुरु साईनाथ महाराज को हम सभी प्रणाम करते हैं। संताभिश्रमाराम वेवाभिरामे सदा सज्जनेशं सुतं सनमिदः जनामोदितं भद्रं पदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं। इसका हिंदी भावार्थ है जो सदा ही सज्जनों के लिए विश्रांति के आश्रय हैं और मनोहरी हैं, भले और सच्चे नमन पूर्वक जिनकी स्तुति करते हैं, जो लोगों को आनंद और भक्तों को कल्याण देने वाले हैं,
ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। आगे का है अजन्माघमेकं पर ब्रह्म साक्षात स्वयं संभवं राममेवातीर्णं भवद्दर्शनासं पुनितः प्रभोहं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं। आप अजन्मे हैं, आदि हैं, साक्षात पर ब्रह्म हैं, स्वयंभू हैं, आप ही हैं जो श्री राम के अवतार हैं। हे प्रभु, आपके दर्शन से मैं पवित्र हो गया। ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ महाराज को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। और उसके बाद श्री साई शकपाणि दे दखिणां सर्वार्थ सिद्धि पदा युष्मत् पादर जगपभाव मतलम धातातिवत्ता क्षमा सद्भक्ता शरणं कितांजलि पुता संप्रापितोस्मि प्रभो श्रीमत् साई परेश पाद कमला नान्यः चरणं मम साई रूपधर राघवोत्तमं भक्त काम विपदम दुमं प्रभो माययोपहत चित्त शुद्धये चिंतयामि हमरनिशं मुदा शरशुधाशु पतिमं प्रकाशं कृपातपत्रं तव साईनाथ तदेय पागा जिसमासिताना स्वच्छाय याता तुम कृपा करोतु उपासनादय तब साईनाथ स्तवय मनोरपास विनास्तुतं रमे मनोरमे तब पाद युग में भिंगो यथाब्जे मकरंद लुब्धा अनेक जन्मे जित पाप संचयो भवे भवत्पाद सरोज दर्शनाथ चमस्स सर्वा परा पुंजिका प्रसिद्धे साई से गुरु दयानिधे श्री साईनाथ चरणामित पूत चित्ता तत्पाद सेवनरतः सततंच भक्ता संसार जन्य धुरतो धव निर्गपासे कैवल्य धाम परमं शमवा शुभंति स्रोत में तत्पठे भक्ता यो निरस्तं मम सदा सद्गुरु साईनाथस्य कृपा पात्रं भवेदुवं करचरण कितं वा कार्यजं कर्मजं वा श्रवण नयन जं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणावधे श्री प्रभु साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसका हिंदी भावार्थ जो है इस प्रकार है। हे साईं, आप कृपा निधि हो, लोगों को सभी पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष में सिद्धि प्रदान करने वाले हो। विधाता भी आपके चरणों की धूल के अतुल प्रभाव को कहने में असमर्थ है। हे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर आपको सच्चे भक्ति भाव के साथ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। श्रीमद् साईनाथ के चरण कमलों के अतिरिक्त अब मेरी कोई अन्य शरण नहीं। माया मोह में पड़े हुए मेरे मन और बुद्धि की शरणागति के लिए मैं आनंद भाव से दिन रात निरंतर उस साईं को भजता हूँ जो श्री राम का ही श्रेष्ठ रूप हैं और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्पतरु हैं। हे साईनाथ, आपकी कृपा रूपी छत्र छाया तो शरद ऋतु के चंद्रमा के अप्रितम प्रकाश की तरह है। अतः आप चरणों में आश्रित लोगों के विविध तापों को अपनी शीतल छाया से दूर कीजिए। हे साईनाथ, आप ही मेरे इष्ट देव हैं जिसकी मैं उपासना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। मेरा मन आपके चरण कमलों में ऐसे रमे जिस तरह भंवरा कमल पर मधु के लोभ में मंडराता रहता है। अनेक जन्मों से अर्जित मेरे समस्त पाप आपके चरण कमलों के दर्शन से नष्ट हो जाएं। हे साईं, मेरे सद्गुरु दया के निधि मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दें और मुझे प्रसन्न हो मुझ पर कृपा करें। हे साईनाथ के चरणामृत, श्री साईनाथ के चरणामृत से जिनके चित्त शुद्ध हो गए और जो भक्ति भाव से निरंतर उनकी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे लोग संसार से होने वाले पाप पुंज से छूट जाते हैं और केवल धाम अथवा पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो कोई भी इस स्तोत्र का भक्ति भाव और तन्मयता से पढ़ेगा वह सद्गुरु साईनाथ को निश्चित रूप से कृपा पात्र होगा। श्री साईनाथ के कृपा अमृत रस से युक्त यह पद्म रूपी पुष्पमाला भक्तों के कल्याण और मन की शुद्धि के लिए प्रेम के धागे से गुथी गई है। काशी नाम से जाने गए श्री गोविंद शास्त्री के सपुत्र ने जिनका उपनाम उपासनी है, ये स्तोत्र श्री सद्गुरु साईं को समर्पित किया। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? साथ ही अगर आप इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं तो श्री साईनाथ महाराज की असीम कृपा आप लोगों पर प्राप्त होगी। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी साईं बाबा की असीम कृपा को प्राप्त कर सकेंगे।
असीम कृपा को प्राप्त कर सकेंगे। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईं राम। राम जन्म महोत्सव महापर्व 10 अप्रैल दिन रविवार को संपन्न होने जा रहा है। इस महापर्व में आप सभी भी तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। आप लोगों के जीवन में कष्ट आए हुए हैं तो आप बाबा की पालकी यात्रा को जरूर उठाएं। धन्यवाद। ओम साईं राम।